दोस्तों, यूक्रेन से जंग की आशंकाओं के बीच रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है। इसका मतलब यही है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां दोनों देशों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस समर्थक अलगाववादी गुट भी यूक्रेन में धमाके करने लगा है। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर के उत्तर में कई विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस समर्थक अलगाववादी नेता ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने एक बयान जारी कर सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। रूसी अलगाववादियों ने यूक्रेन के 20 ठिकानों पर अपने रॉकेट दागे, जिससे एक सैनिक की मौत हो गई। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। यहाँ सैनिक और बख्तरबंद उपकरणों की तैनाती दिख रही है। इतना ही नहीं, बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर भी सैन्य गतिविधियां जारी हैं। इधर अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति हमें साफ साफ बताएं और वादा करें कि वे यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों बॉर्डर से सेना के वापस लौटाने की बात कही थी। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में घुसने की अनुमति दे दी है। इसके साथ रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ चुकी है। पुतिन ने कहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से ना तो कुछ लिया है और ना किसी को कुछ देंगे। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस की घोषणाओं और खतरे के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। भारत ने यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए फिर से चेतावनी जारी की है। भारत ने पिछले 24 घंटों में दूसरी बार भारतीय छात्रों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि छात्र यूनिवर्सिटी की किसी भी मंजूरी का इंतजार किए बिना जल्द ही यूक्रेन छोड़ दें। उधर अमेरिका ने कहा है कि रूस का यह कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर रूस और ज़्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब दिया जाएगा। यह वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद घोषित करने के पुतिन के फैसले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। नाटो चीफ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक राज्य क्रीमिया पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। इसी तरह रूस और यूक्रेन की दुश्मनी बरकरार है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।